नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या ये तय हो गया है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली के साथ जो लगातार उनकी जंग चल रही है वो उसके अब फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं और इस राउंड के बाद ये तय हो जाएगा कि ये गेम किसके नाम पर दर्ज हुआ है। शंकराचार्य का मामला इस मुद्दे की अंतिम कड़ी है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को पता है कि दिल्ली का इस मुद्दे पर क्या सोचना है और उन्होंने ये सब जानने के बावजूद अच्छा खासा बीच में वक्त लिया है और वक्त लेने के बाद फिर से अटैक किया है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती पर और वो भी विधानसभा के अंदर अटैक किया है। और वो भी तब किया है अटैक जबकि उनको मालूम है कि जब से ये विवाद छिड़ा है मौनी अमावस्या के रोज, जब शंकराचार्य संगम में स्नान नहीं कर सके थे, तब से लेकर के आज तक योगी आदित्यनाथ के समर्थन में और शंकराचार्य के विरोध में बीजेपी का एक भी नेता और प्रवक्ता कद्दावर जिम्मेदार नहीं बोला है। दिल्ली में कोई भी, सुधांशु त्रिवेदी अक्सर बोलते हैं, मैं आपको दिल्ली की बात बता रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी अक्सर भारतीय धर्म, अध्यात्म, संस्कृत से जुड़े हुए मुद्दों पर खुल के बोलते हैं। वो चाहते तो बोल सकते थे कि योगी आदित्यनाथ ने ठीक किया है, ये शंकराचार्य नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने नहीं बोला। दिल्ली बीजेपी में, केंद्रीय बीजेपी में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई इनके समर्थन में। ये जो यूपी का इतना बड़ा सनातन को लेकर मुद्दा हो गया, उल्टे केशव मौर्य डिप्टी सीएम बोल रहे हैं भगवान शंकराचार्य। और ये सब जानते हुए योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उन्हीं शंकराचार्य का विधानसभा के भीतर अपमान करते हैं। क्यों करते हैं? क्या दिल्ली को आईना दिखाने के लिए कि आप जिसके मुद्दे पर चुप हो, खामोश हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, जिसका प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, उसको मैं बता रहा हूं कि वो कौन है। वो शंकराचार्य होने के काबिल मेरी नजर में है ही नहीं जिसका प्रधानमंत्री पैर छूते हैं। ये योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं और डंके की चोट पे बता रहे हैं। और मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, कोई बाय डिफॉल्ट नहीं है कि अचानक से एक रोज ऐसा बोल दिया हो कि कहीं कॉलोनी में बोल दिया, बात वहीं खत्म हो गई हो, कि कहीं लाठियां चल गई, बात वहीं खत्म हो गई हो, कि कहीं ब्राह्मण बटकों की चोटियां खींची गई और बात वहीं खत्म हो गई हो, कि शंकराचार्य स्नान न कर पाने के चलते लौट गए माघ मेला क्षेत्र से और बात वहीं खत्म हो गई हो। इस बात को योगी ने दोबारा उधेड़ दिया, विधानसभा के अंदर राग छेड़ दिया, शंकराचार्य पर अटैक किया और दिल्ली को मैसेज दे दिया। ये एक लंबी कहानी का फाइनल राउंड है, पिक्चर अब क्लाइमेक्स की ओर है। मगर अंदर खाने में हुआ क्या, मामला यहां तक पहुंचा क्यों, ये कौन से हालात इस समय उत्तर प्रदेश में हैं कि योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य के बहाने दिल्ली को मैसेज देना पड़ा, ये सबसे महत्वपूर्ण इस मुद्दे का पहलू है। अब देखिए कहानी यहां से शुरू होती है। क्या लिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के हवाले से यहां पर, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, सपा को पूजना है तो पूजे, अविमुक्तेश्वर विवाद पर बोले सीएम योगी। ये बात सीएम योगी ने क्यों कही, जबकि साक्ष्य है इस बात के कि खुद योगी आदित्यनाथ का गोरक्षपीठ साल 2024 में यही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गोरक्षपीठ जाते हैं और गोरक्षपीठ में उनको बतौर शंकराचार्य वहां वो पूजन अर्चन करते हैं, उनको यथोचित सम्मान दिया जाता है। गोरक्षपीठ के सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये वो सोशल मीडिया हैंडल है जहां लिखा गया है शंकराचार्य जी का नाम, शंकराचार्य जी का पद गोरक्षपीठ की ने खुद लिखा है, जहां के योगी पीठाधीश्वर हैं। जब ये हो चुका है 2024 में, जब आप 2025 में इन्हीं शंकराचार्य को प्रयागराज में सारे प्रोटोकॉल दे चुके हो बतौर शंकराचार्य, प्रयागराज 2025 महाकुंभ की स्मारिका में नाम लिखा हुआ है बतौर शंकराचार्य, तो अचानक अब क्या हो गया कि आप शंकराचार्य से टकरा गए और आप विधानसभा में शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैसेज कहीं और देना है। आपको तकलीफ यह है कि इस मुद्दे पर दिल्ली ने आपका साथ नहीं दिया है, दिल्ली ने मणिकर्णिका पर भी आपका साथ नहीं दिया है, दिल्ली ने यूपी को छोड़ दिया है, जैसे आप चाहो ले जाओ, हमें जो जब करना है वो हम कर देंगे।
यही बात क्या योगी को टीस रही है? अब देखिए इसके आगे की कहानी, ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट है और ये लोग सबने देखी होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? शंकराचार्य अवितोषानंद के पीएम मोदी ने छुए पैर, वीडियो वायरल। अंबानी के फंक्शन में शंकराचार्य मोदी के बीच ऐसा का वीडियो खूब वायरल। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर छूते हुए, यहां शंकराचार्य आशीर्वाद, गुरुजी प्रणाम, ये सब लिखा हुआ है, ये सबने देखा है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री शंकराचार्य के पैर छू रहे हैं और योगी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, सपा को पूजना है तो पूजे। तो कहानी क्या है कि योगी प्रधानमंत्री मोदी को संदेश दे रहे हैं कि मैं नहीं मानता हूं आपका दिखाया हुआ रास्ता, मेरा अलग ही रास्ता है। और इस टाइम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह टाइम बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। योगी आदित्यनाथ को भी आभास हो चुका है कि उनकी सरकार जो प्रचंड असंतोष में डूबी हुई है, अंदर ही अंदर घनघोर विरोध है, योगी सबसे टकराए जा रहे हैं। लगातार जब से इस कुर्सी पर बैठे हैं उनके टकराने का सिलसिला जारी है। संगठन, सरकार, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, संगठन किसी को नहीं छोड़ा है जो दूसरे जुड़े हुए संगठन है। सबसे टकराहट है योगी आदित्यनाथ की। अच्छा, टकराहट आप कीजिए और आपकी छवि बड़ी पाक साफ हो तो वो भी एक बार चल जाता है, मगर योगी आदित्यनाथ की अपनी सरकार पर, उनके अपने ही महकमे पर भ्रष्टाचार के गंभीर दाग हैं। पीडब्ल्यूडी में, खनन में, सूचना में, ये सब योगी आदित्यनाथ के हाथों में चल रहे हैं। जीएसटी में योगी आदित्यनाथ के हाथ, कोडिन कफ सिरप, औषधि प्रशासन, ये सारे जो आरोप हैं, ये सब आरोप तो योगी के अपने ही विभागों पर हैं। और आकंठ जातिवाद चिपका हुआ है, जातिवाद इस सरकार पर। भर्तियों से लेकर के आरक्षण के नियमों की अवहेलना करना, बोर्ड, निगम, आयोग, कहां कहां नियुक्तियां करना, थानों में कौन है, इंपॉर्टेंट महकमों में कौन है, प्रमुख सचिव कौन है, ये सारे सवाल उठ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ इन सवालों के जवाब में मौन हैं। कभी चुप्पी तोड़ते हैं तो वो कानपुर में एक दलित सीएमओ वहां भी भिड़ जाते हैं। दलित सीएमओ को उसके पद से हटाने के लिए, चूंकि डीएम की सीएमओ से नहीं बन रही है। डीएम का नाम जितेंद्र सिंह, सीएमओ दलित, और हालत ये होती है कि सीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है, मैं दलित हूं। और उसके बाद भी दोनों ओर से शिकायत होती है, डीएम की ओर से, जितेंद्र सिंह की ओर से भी और दलित सीएमओ की ओर से भी। लेकिन महकमा होता है ब्रजेश पाठक का। योगी आदित्यनाथ सीधा एंट्री कर जाते हैं और दलित सीएमओ के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं, जबकि शिकायत दोनों ओर से होती है। कोई जांच नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधा एक्शन। दलित सीएमओ सस्पेंड। वो हाईकोर्ट से डायरेक्शन लेकर के बहाली का आते हैं, सीएमओ तब भी ज्वाइन करने नहीं दिया जाता है, पुलिस वहां चली जाती है। ये सब ने देखा। इस लेवल पर योगी आदित्यनाथ का आरोप लगा कि जाति प्रेम उफान मारता है। और उसके बाद जब वो दलित सीएमओ कंटेम्प्ट के लिए जाते हैं, तब जाकर के सरकार को समझ में आता है कि अब तो मामला उल्टा पड़ जाएगा, फिर उनको वहां पर ज्वाइन करा दिया जाता है। इस लेवल की लड़ाई कौन लड़ता है? तो इन सारे आरोपों के बीच में आपकी छवि पर इतने सारे आरोप चस्पा हैं, जातिवाद, करप्शन से लेकर के तमाम सारी चीजें, अपने ही लोगों से लड़ने लड़ाने, जहां भी आप हैं वहीं विभाजन क्रिएट करने। और उस सब के बाद आप दिल्ली को भी लगातार चुनौती दिए जा रहे हैं। और क्यों चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि यह मामला क्रिटिकल है। बीजेपी फैसला लेने वाली है। बीजेपी में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुका है, उसी का बीजेपी इंतजार कर रही थी और फैसला बड़े लेवल पर होना है। ऐसा नहीं कि फैसला सिर्फ यूपी में ही हो जाएगा, और भी जगहों पर होगा, केंद्र में भी चीजें बदलाव होंगी। एक बड़े बदलाव की आहट है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चल रहा था कार्यभार संभालने का मामला। उस फंक्शन में तस्वीरें सबने देखी कि उनको बैठने की जगह अगली पंक्ति में नहीं मिली थी, प्लास्टिक की चेयर पर पीछे खड़े थे, बाद में उनको आगे बिठा करके लाया गया। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये तस्वीरें आ चुकी हैं। योगी को एहसास है क्या होने जा रहा है। तो क्या ये आंख दिखाने की कवायद है क्या, कि अगर ऐसे नहीं, मतलब हमको कुर्सी नहीं छोड़नी है, कितने भी असंतोष हो, कितना भी आरोप हो,
भ्रष्टाचार, जातिवाद सब कुछ हो जाए, कुर्सी नहीं छोड़नी है। और अगर आपने हटाने की कोशिश की तो ये चैलेंज का इशारा हम कर दे रहे हैं कि हम क्या करेंगे। क्या ये मैसेज है? ये सवाल है। अब आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री के पैर छूने के बाद ये देखिए एक और अमित शाह का बयान देखिए। अमित शाह क्या कहते हैं? सनातन को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है, सनातन को नजरअंदाज करने वाले कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। अमित शाह बोले संतों का आशीर्वाद जरूरी। 27 जनवरी 2026। देखिए अमित शाह का बयान। अमित शाह का यह बयान किस बात का इशारा कर रहा है? अमित शाह का यह बयान इसी बात का इशारा कर रहा है कि खुद अमित शाह भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या उनको नहीं पता था कि ये जब बयान वो देंगे तो इसके मायने निकाले जाएंगे, तो लोग इसको जोड़ेंगे जो योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच में चल रहा है? क्योंकि शंकराचार्य को तो स्नान नहीं करने दिया गया, बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींच खींच के मारा गया, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसी पर एक्शन नहीं लिया। अभी तक कोई पुलिस वाला आइडेंटिफाई नहीं हुआ जिसने चोटी खींच के मारा। वीडियो सामने आ गया है। तो ये अमित शाह ने संदेश किसको दिया है? यानी कि दिल्ली बनाम लखनऊ एकदम क्लीन है, क्लियर है, कहीं कोई फर्क संदेह नहीं है। और क्या यही योगी आदित्यनाथ के भीतर का डर है जो उन्हें ओवर एग्रेसिव होने पर मजबूर कर रहा है? अब इसके बाद देखिए अगली कहानी। ये देखिए यूपी में क्या हो रहा है। यूपी में ही ये सब क्यों हो रहा है? यूजीसी का बवाल पूरे देश में होना चाहिए था, मगर यूपी में इतना क्यों हुआ? और ऐसा क्यों हुआ कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी शाह की खैर नहीं? कौन है इसके पीछे? कौन हर एक मामले को योगी के कवच के लिए इस्तेमाल कर रहा है और दिल्ली के खिलाफ बंदूकें तन रही हैं? कहानी कौन इसके पीछे, सूत्रधार कौन है? अब देखिए अलंकार अग्निहोत्री ये इस्तीफा देते हैं, कहते हैं राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, और लिखा है यूजीसी के विरोध में इस्तीफा दिया। जबकि इन्होंने जब इस्तीफा दिया था तो यूजीसी ही नहीं, ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा था। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर गंभीर आरोप लगाया था, खुद मैंने इंटरव्यू किया था, और तब इनके पीछे पूरा प्रशासन लगा हुआ था, नजरबंद करने से लेकर के, और क्या क्या नहीं आरोप लगाए जा रहे थे। प्रशासन कहीं जाने नहीं दे रहा है, मूवमेंट नहीं होने दे रहा है, बंधक बनाए हुए है, दुनिया के आरोप लग रहे थे। लेकिन वक्त बदला, अलंकार अग्निहोत्री का स्टैंड बदला, और उसके बाद क्या हो रहा है? वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। अब कोई नहीं रोक रहा है, मजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पर कर क्या रहे हैं अब ये भी देख लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये कर रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री कि मोदी सरकार पर हमला, सीएम योगी की तारीफ, दिल्ली कूच करेंगे अलंकार अग्निहोत्री। ये है कहानी असली। यूपी में रह करके जब आप मोदी पर अटैक करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आप योगी को निशाने पर लेते हैं और कहते हैं यहां ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो आपके ऊपर ऐसा लगता है कि सारी प्रशासनिक व्यवस्था। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था अलंकार अग्निहोत्री ने कि मैं कहां जाऊं, मुझे यूपी में अपनी जान का खतरा है। 75 जिलों में हर जगह तो मैसेज है मेरे लिए, मुझे यूपी छोड़ना होगा। जो अलंकार अग्निहोत्री ये कह रहे थे, इतने परेशान थे इस योगी आदित्यनाथ की सरकार से, आज उनका स्टैंड पलट गया है। आज वो योगी की जय जयकार कर रहे हैं, मोदी पर वार कर रहे हैं, और कोई रोकने वाला नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं और अपनी संगठन शक्ति को तैयार कर रहे हैं। खुदा जाने के पीछे कौन कौन से सपोर्ट कर रहा है, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसके बाद देखिए एक और कहानी। ये देखिए वही जो मैं आपसे कह रहा था, ये बयान सुनिएगा। योगी अपने हैं, यूजीसी नियम उन्हें हराने की साजिश है, ये बोल रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री। योगी अपने हैं। अब ये कैसे होता है? कौन है इसके पीछे? कैसे स्टैंड चेंज होते हैं? और ये यूपी में ही क्यों हो रहा है कि दिल्ली पर इतने अटैक हो रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी देखिए मैंने कहा ना कि यूपी में कंटिन्यू चल रहा है, ये फाइनल फेज है, लेकिन ये लड़ाई तो लगातार चल रही है। ये देखिए योगी सरकार ने बदले नियम, अब केंद्र नहीं यूपी की कमेटी करेगी नए डीजीपी का सिलेक्शन। एक और कहानी, पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र से पैनल भेजा जाता है स्थायी डीजीपी के लिए। इकलौता यूपी है जहां ये नहीं होता है, जहां यूपी की अपनी कमेटी है कि वो तय करेगी कौन होगा स्थायी डीजीपी, और केंद्र का सजेस्ट किया डीजीपी ना बनाना पड़े, इसके लिए लगातार कार्यवाहक डीजीपी चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। ये भी चैलेंज है। मैं कह रहा हूं कि अचानक नहीं हो रहा है, लगातार यूपी में चल रहा है।
आप सोचिए, एक और एग्जाम्पल दे दूं आपको। केशव मौर्य कहते हैं शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य। उन शंकराचार्य से सबूत पूछे जाते हैं कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं। कैसे कैसे चीजें पलटती हैं। केशव मौर्य जिन सतुआ बाबा को कहते हैं, डीएम्स को प्रयागराज के हिदायत देते हैं कि व्यवस्था संभालो, सतुआ बाबा की रोटी चक्कर में ना पड़ो, उन सतुआ बाबा के यहां योगी आदित्यनाथ उसके बाद चले जाते हैं और जाकर के कहते हैं सबको यहां आना ही पड़ेगा। कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अब ये देखिए एक और कहानी, इसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। एक बीजेपी ने एक स्कीम शुरू की थी कि ईद पर देश के 32 लाख गरीब मुसलमानों को बीजेपी देगी सौगाते मोदी, ताकि मुस्लिम में आउटरीच की जाए। जो पासमानदा मुस्लिम है उनमें खास तौर पर बीजेपी के भीतर एक फीलिंग है कि मुसलमानों को इतना काट करके रखने से हमारा कुछ भला नहीं होने जा रहा है। कब तक मुसलमानों का डर दिखा करके हिंदुओं को हम एकजुट करेंगे, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट है, वो भी खत्म हो जाएगी। हमको मुसलमानों को साथ लेना पड़ेगा, कॉमन ग्राउंड बनाना पड़ेगा। उनके अंदर भी नेशनलिस्टिक लोग हैं, हम जब स्पेस देंगे तो वो आएंगे। तो ये बीजेपी में जो सोच है वो बता रहा हूं। सौगाते मोदी शुरू की गई मार्च 2025। जिस समय मुसलमानों को बीजेपी लुभाने की लगातार कोशिश कर रही थी, उस समय यूपी में क्या चल रहा था ये देखिए। ये भी, हाँ ये देखिए उस समय यूपी में क्या चल रहा था। इस्लाम से पहले संभल आया, विदेशी आक्रांताओं को न करे महामंडन, योगी का बड़ा हमला। संभल में योगी आदित्यनाथ का गदर कट रहा था मार्च 2025। एक के बाद एक संभल जैसे तथ्य सामने आए तो आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जहां जरूरत होगी वहां खोदेंगे। क्या क्या, बस संभल को योगी आदित्यनाथ ने प्रयोगशाला बना रखा था। उस टाइम में जब बीजेपी कोशिश कर रही थी कि मुसलमान उसके साथ आए, एक पहल कर रही थी और उसी पहल का यूपी में धुआं निकाला जा रहा था। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर जब भी खतरा तेज होता है, ऐसा माना जाता है कि उनके सामने एक ही ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन है संभल या बरेली, इस टाइप की ऑप्शन, जहां पर हिंदू मुस्लिम का एक पूरा पैराडाइम वो क्रिएट कर सके। अब इसके बाद अगली कहानी देखिए। एक जहां से हमने शुरू किया था वहां भी आते हैं, चूंकि ये कहानी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये एक कहानी और है। मणिकर्णिका, ये तो प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र, बनारस, काशी, और उसमें भी साउथ बनारस दक्षिण, जहां से प्रधानमंत्री मोदी को 1 लाख से भी कम वोट मिले 2024 में। वहां क्या चल रहा है, वहां मणि तोड़ी जाती है, वहां पर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होती है और योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये सब एआई वीडियो है, बदनाम करने की साजिश है। इंदौर तक लपटें उठती, इंदौर तक देवी अहिल्याबाई होलकर के खानदान से लोग आ जाते हैं, उनके परिवार के जो पारिवारिक पुराना जो खानदान चला रहा है वो आकर के विरोध करते हैं, माटी लेकर के जाते हैं, यहां से माफी मांगते हैं। जो हुआ है इसको देखते हुए देश भर में आक्रोश होता है, लेकिन दिल्ली यहां भी खामोश होती है, क्योंकि वो बोले क्या, पहले ही योगी कह दिए सब एआई है और एफआईआर पे एफआईआर शुरू कर देते हैं। यहां भी डैमेज किसको है, प्रधानमंत्री को डैमेज है। वही प्रधानमंत्री जिनका इस बार 2024 में काशी में बहुत तेजी से उनका मार्जिन घटा और वो हैरानी की बात रही। तो कुल मिलाकर के ये क्या, लखनऊ बनाम दिल्ली अपने पीक पर है, और अगर ये अपने पीक पर है, अगर ये अपने चरम पर जा रहा है, तो आप ये तय मानिए कि निर्णायक समय बहुत नजदीक आ रहा है। और बीजेपी की आदत है, मोदी शाह की बीजेपी की, कि वहां कोई फैसला पैनिक में और जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं होता है। फैसले अपने टाइम से होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला भी एक रोज में नहीं हो गया, अच्छा खासा समय लगा। नड्डा जी का कार्यकाल एक्सटेंड किया गया और फाइनली एक ऐसे नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लाया गया जिसे किसी को यकीन नहीं हुआ देकर कि यह भी हो सकता है क्या। तो ऐसा ही चौंकाने वाला बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है उसकी जमीन बुरी तरह से दरक चुकी है, प्रशासनिक अक्षमता के चलते, भ्रष्टाचार और जातिवाद के प्रचंड आरोपों के चलते और आंतरिक लड़ाइयों के माउंट एवरेस्ट के चलते। और इसीलिए क्या ये लड़ाई लखनऊ बनाम दिल्ली की और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। ये मामला अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।